आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि इंडिया में बहुत सारे स्कैमर होते हैं और ऐसा बोला जाता है कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा स्कैमर अगर कोई कंट्री में है तो इंडिया में ही है और 90 टू 95% स्कैमर है या 90% स्कैमर जो होते हैं वो इंडिया के ही होते हैं। बड़े-बड़े हैकर की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कैमर जो होते हैं छोटे लेवल पे जो कॉल सेंटर में काम करते हैं और कॉल सेंटर में लोगों के साथ ठगी करते हैं 200, 1000, 2000, 10,000, 5,000, 1 लाख की ऐसे ठगी की बात कर रहा हूँ मैं। ये वाले टाइप की ठगी तो ऐसे ज़्यादा इंडिया में ही मिलेंगे। रीज़न क्या है उसके पास कि बहुत लेबर कॉस्ट यहाँ पे इंडिया में बहुत कम है। जब लेबर कॉस्ट कम होगी तो कोई भी बंदा अगर बिज़नेस करना होता है उसे तो वो क्या करता है, ये कॉल सेंटर खोल देता है, बीपीओ खोल देता है। तो बीपीओ खोल देगा और उसमें मान लिया उसने 100 बंदे हायर कर दिए कॉल सेंटर में ऐसे ठग करने के लिए और 100 बंदे हायर कर दिए, लेबर कॉस्ट इंडिया में होती है 200 ₹250। कॉल सेंटर की मैक्सिमम सैलरी यही होती है 8,000, 9,000, 10,000। तो आप अगर मान के चलो कि एक बंदे को आप ₹300 पर डे दे रहे हो, इससे भी कम पे लोग 5-5, 6-6 हज़ार में कॉल सेंटर खोले हुए काम करते हैं स्टार्टिंग में। इवन फ्री में करते हैं, 1 महीने 2 महीने तो फ्री में करना होता है काम, उसके बाद तब आके सैलरी मिलती है 5-10 हज़ार भी। तो आप ये मान के चलो कि 300 ₹200 में आपको पूरे दिन या ₹300 में आपको पूरे 100 बंदे हायर हो रहे हैं, 100 बंदे 300 रुपए सैलरी, तो कितनी सैलरी होगी? ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास पर डे आपको सैलरी देनी है एक 100 बंदे हायर करने की। उसके बाद आपने क्या करा, 100 बंदे के 30,000 रुपए दे दिए, उसके बाद आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हो गया और भी चीजें होती है, तो आपका एक दिन का खर्चा 1 लाख आ गया। 100 एक दिन का खर्चा 1 लाख आ गया 100 बंदों पे। अब 100 बंदे वहां पे बैठे हुए हैं, कॉल पे कॉल कर रहे हैं इधर उधर पूरी की पूरी 8-10 घंटे कंटिन्यू कॉल कर रहे हैं पूरी की पूरी, जहां भी उन्हें मिल रहा है जो भी उन्हें स्कैम करना है जिसके साथ भी, तो कोई ना कोई बकरा बन ही जाता है। 100 बंदे अगर 8 से 10 घंटे काम करें इसी काम पे तो कोई ना कोई बकरा बन जाता है। अब उनकी एक दिन की कॉस्ट आ रही है 1 लाख रुपए और बकरा बना दिया उन्होंने कम से कम 2 लाख 3 लाख 4 लाख का, अगर कहीं इतना बन जाता है एक महीने एक दिन में तो 3-4 लाख का प्रॉफिट हो गया, सिंपल सिंपल। तो इसीलिए इंडिया में करना ये पॉसिबल होता है, इजीली हो जाता है। और कंट्रियों में इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पे लेबर कॉस्ट बहुत हाई रहती है। तो जब लेबर कॉस्ट बहुत हाई रहती है तो ये करना कंपेयर टू इंडिया से इजी नहीं होता, मतलब इतना इजी नहीं होता। फिर कुछ अफ्रीकन कंट्री आप बोल सकते हो वहाँ तो लेबर कॉस्ट और भी कम है, लेकिन वहाँ पे इतनी स्किल नहीं है। इंडिया वाले थोड़ा स्किल भी है इनके अंदर, थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं, इंग्लिश अच्छी आती है। अगर दूसरी कंट्री में आपको स्कैम करना है दूसरी कंट्री वालों के साथ तो उसके लिए इंग्लिश भी चाहिए। तो इंडियन वालों को इंग्लिश भी बहुत अच्छी अच्छी आती है, पढ़े लिखे होते हैं, सब कुछ होता है, चीज़ों को इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से एक सुटेबल ग्राउंड बन जाता है इंडिया वालों के लिए कि बिजनेस लोग इसे बिजनेस करते हैं। और ये गवर्नमेंट इतने रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्ट भी नहीं होते हैं कि अगर आपको एकदम से आपके अगर कुछ हो गया कंप्लेन हो गया तो आप एकदम से पकड़े जाओगे, ऐसा भी नहीं होता यहाँ पे। तो टाइम लगता है इसमें। तो इस सब चीज़ों का लूप होल का फायदा उठा के इंडिया में बहुत ज़्यादा 80 to 90% ऐसा बोला जाता है स्कैमर जो होते हैं, फोन कॉल वाली स्कैमर, छोटे मोटे स्कैमर की बात कर रहा हूँ, वो इंडिया में मिलते हैं। बाकी हैकर तो आपको जो जितने ज़्यादा स्किलफुल होगा तो कहीं भी हो सकता है, हैकर वाले लोग बातें अलग है, लोगों की यूट्यूब चैनल गायब कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत।